तो मेरा नाम सिंगारप्पू प्रभाकर है। मैं पुलिस के तौर पर काम किया हूँ तेलंगाना में। दोस्तों, मैं वरंगल से रहने वाला हूँ। वरंगल तेलंगाना में रहता है और मैं एक शराबी व्यक्ति हूँ। मैं शराब पीकर बहुत बार चर्च में गया हूँ। 1990 आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था। नमट्टा, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। नमट्टा एक जगह है। सेफ्टी प्लेटो के तौर पर 30 लोगों को ऑफिसर्स को चुना गया था और उनमें से 3 लोग थे और 3 लोगों में से एक मैं था और 3 लोग क्रिश्चियंस थे। और हम लोग चर्च में जाया करते थे और प्रार्थना भी किया करते थे और काफ़ी लोगों को हम धोखा देते थे। और कैसा धोखा देते थे? हम नाम के क्रिश्चियंस थे। बचपन से क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन खुदा को अपनाने का बाद मतलब मेरे माता पिता ने जब अपनाया तो मैं चर्च में जाने लगा। लेकिन मैं बहुत धोखेबाज व्यक्ति था। मैं और मेरे साथी लोग पुलिस होने की वजह से काफ़ी चर्चेस में हम जाते थे, प्रार्थना के लिए जाते थे और सेवक से बोलते थे कि प्रार्थना करो हमारे लिए। सेवक प्रार्थना करते थे और अच्छे से प्रार्थना करवा कर आशीष पाने के लिए हम क्या करते थे कि उनको बोलते थे कि देखो सर, हम आपके कलीसिया में माइक वगैरह लेकर आएंगे, साउंड सिस्टम वगैरह लेकर आएंगे। ऐसा ऐसा वो लोग को झूठे झूठे धोखेबाज बातें बोलकर, झूठ बोलकर उनसे प्रार्थना करवा कर हम लोग वहाँ से जाया करते थे। और एक गंदगी हमारे ज़िंदगी में भरी पड़ी थी। और वहाँ पर कोटैया नाम के एक इंचार्ज ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर। वह हमेशा क्या करते थे, रेडियो, टॉर्च लाइट और बाइबल लेकर जाकर प्रार्थना करते थे। और उनको देखकर हम लोग बहुत चिढ़ते थे और बहुत उनको चिढ़ाते थे भी। ये अकेला क्रिश्चियन है क्या? ये अकेला बाइबल पढ़ता है क्या? ये अकेला ये है क्या, वो है क्या? हम उनके बारे में बहुत चिढ़ाते थे कि देखे ये देख बाइबल लेके जा रहा है, पढ़ रहे हैं, हमको बाइबल पढ़ने के बता रहे हैं। ऐसा वैसा हम लोग उनके बारे में सोचते थे और समझते थे। ऐसे हमारी पूरी ज़िंदगी थी। और कोटैया जो इंचार्ज थे वो हमेशा बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय निकाल कर जाते थे। तो एक बार क्या हुआ था, वो बैठे थे एक जगह पर प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा। तो मैंने पूछा कि सर मैं आऊँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाए यहाँ पर। और जैसे मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने पूछा कि प्रभाकर, तेरी ज़िंदगी कैसी है? तो मैंने बोला कि सर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मस्त है, सुपर, ऐसे करके मैंने बोला। तो जैसे मैंने ये बात बोला, उन्होंने बोलना शुरू करा कि प्रभाकर, तेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए हैं और वो हमारी ज़िंदगी को बदल कर अपने राहों पर चलाने के लिए ही हमें अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा करके वो परमेश्वर के बारे में बोल रहे थे। तो मैं क्या सोच रहा था, अरे तेरे जैसे बहुत डायलॉग मैंने सुने हैं, मैं बहुत सुना हूँ, यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मरे, जीवन दिए, क्रूस पर केले ठोकवाए, बहुत सुना ये सब। मैं बहुत सुना, बचपन से सुनते ही आ रहा हूँ मैं। ऐसा करके मैं सोच रहा था, तो ऐसा मन में सोच रहा था। तो उन्होंने बोला कि प्रभाकर, तेरे लिए मैं प्रार्थना करूँ क्या? तो मैंने बोला कि हाँ सर, प्रार्थना करो करके। उन्होंने पहले बोला कि मुझे प्रभाकर तू प्रार्थना कर करके। तो मैंने बोला कि नहीं सर, आप प्रार्थना करो करके मैंने उनको बोला। तो जब मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए, तो वो प्रार्थना करने लगे और वो बहुत अचानक से वो बहुत प्रार्थना करने के मेरे लिए बहुत प्रार्थना करने लगे और बहुत रोने लगे। और इतना रोने लगे और उनको देखकर मेरे को आंसू निकल रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, प्रभाकर को आप छूइए, स्पर्श करिए, चंगा करिए प्रभु। प्रभाकर की ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, हम किसी लायक नहीं है प्रभु, हमारी ज़िंदगी को वो प्रार्थना कर रहे थे। उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। और परमेश्वर को देखने के लिए उन्होंने बोला कि प्रभाकर अपने आंखें बंद कर खुदा को उपस्थिति को महसूस करा, ऐसा वैसा वो बहुत बोलने लगे थे। उसके बाद प्रार्थना खत्म हुआ और मैं वहाँ से चला गया सोने के लिए। और असल में हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स थे, सेफ्टी प्लेटो के तौर पे। इसलिए हम लोग एक जंगल की तरह एक जगह था, उस जगह पर हम लोग का सर्विस चल रहा था। तो उस समय पर मैं गया था सोने के लिए। और हमेशा जब से मैं वहाँ पर प्रार्थना करने लगा, फिर उसके बाद से मैं रात में सोते टाइम पे प्रार्थना करके सोने के लिए सोचकर प्रार्थना किया और सोने के लिए सोचा। और उससे पहले बियर शॉप में जाने का और बियर शॉप से शराब की बोतल लेकर आने का और उसको पीने का, तब जाके सोने का, ये मेरी आदत थी। सो हमेशा मैं क्या करता था, पहले प्रार्थना कर लेता था, बाइबल पढ़ लेता था, जाता था बियर शॉप में और शराब लेकर पी लेता था। और ऐसा मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन मैं जैसे ही जाके सो गया
परमेश्वर की मतलब आत्मा मैंने एक ऐसा महसूस किया। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुनिए। मैंने एक चीज़ महसूस किया। क्या महसूस किया कि मैं जाकर सोया तो मैंने एक दर्शन देखा कि पूरी पृथ्वी जल रही है और काफ़ी लोग स्वर्ग में उठाए जा रहे हैं, ऐसा वैसा। और जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें देखा तो मैं तुरंत कोटैया के पास गया और सर मैंने ऐसे ऐसे दर्शन देखा सर करके मैंने बोला। तो उन्होंने प्रार्थना किया और बोला कि प्रभाकर, तू ज़्यादा परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत कर, अगर करेगा तो सही नहीं रहेगा, सुधर जा कर के मुझे डांटे। दोस्तों, आप बोलोगे ऐसा क्यों डांटे? क्योंकि मैं झूठ बोला था। मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं कोई दर्शन नहीं देखा, बल्कि मैं झूठ बोला उनको, क्योंकि मैं बहुत नाटक करने वाला व्यक्ति था। मैंने वैसे ही उनके सामने झूठ बोलकर उनको क्या करना चाहा कि अरे मतलब प्रभाकर भी बहुत अच्छा प्रभु को प्रार्थना करता है, ऐसा करके उनके मुंह से कहलवाने के लिए मैंने वो सब चीज़ किया था। जब मैं ऐसे किया दोस्तों, उसके बाद से क्या हुआ, मैं बहुत डर गया कि ये कैसे जान गए कि मैंने झूठ बोला। तो वहाँ पर से मैं थोड़ा सा बदला, और थोड़ा सा बदला इसका मतलब मैं प्रभु को नहीं अपनाया। अभी मेरी ज़िंदगी की ये गवाही मैं आपको जब बताऊंगा, आप पूरी तरीके से हिल जाओगे मैं कैसे बच गया, मैं ज़िंदा कैसे रह गया। क्योंकि उनके सामने मैं कोई ड्रामा भी नहीं कर सकता हूँ, उनके सामने मैं कोई शराब के दुकानें भी नहीं जा सकता हूँ। और फिर भी मैं चुपके से शराब के दुकानों में जाता था और पी लेता था शराब को। लेकिन जैसे ही वो मेरे ड्रामा को, नाटक को उन्होंने पकड़ा, उसके बाद मैंने 3 दिन तक शराब नहीं पिया। उनके सामने अच्छे से रहने के लिए, अच्छे से पेश आने के लिए, मैं उनको सामने दिखावा करने के लिए कुछ समय तक था। और एक रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच राइफ़ल के साथ मैं अपने टेंट में सोया था, क्योंकि वहाँ पर सांप और जानवर बहुत सारे रहते हैं हमारे टेंट के आसपास में, इसीलिए मैं अपने राइफ़ल के साथ सोया था। दोस्तों, उसी समय पर मैं सोने के लिए जब टेंट में गया, उस टेंट में अचानक से जो ब्लैंकेट, जो चद्दर में ओढ़ा था, वो चद्दर अचानक से बहुत हिलने लगा, वायलेंटली, बहुत भयानक रूप से वो चद्दर हिल रहा था। और मैं बहुत घबराया हुआ था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा करके, मतलब शैतान जैसा ऐसा वो हिल रहा था। जैसे ही हिल रहा था, मैं तो परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी को बचा लो, ऐसे करके। और जब मैं सोया ही था, उसी समय पर मेरे शरीर पर एक वजन जैसा कुछ आया, कुछ अंधेरा जैसा कुछ आया, और मेरे शरीर पर वो आकर बस गया, मतलब मेरे शरीर पर बैठा हुआ था। और मुझे हिलने भी नहीं हो रहा था। मैं वैसे ही उस अंधेरे में पड़कर बहुत प्रार्थना कर रहा था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक से उससे मुझे छुटकारा मिला, और थोड़ी देर बाद मुझे जो है रिलीफ मिला, और मैं उस समय पर बदल गया। संगीत राव, कोटैया और ये जो लोग थे, ये लोग मसीही लोग थे। ये लोग मुझे अगुवाई करते रहे कि प्रभाकर, तेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर तुझे कई सारे परिस्थितियों से ले जा रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत बोला। तब मैं वहाँ पर थोड़ा सा बदला, और तभी हमारा क्या हुआ, नडमट्टा से जनगाम में हमारा ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि वहाँ पर सिक्योर पुलिस क्वार्टर्स में हमारा काम लग गया फिर से। तो वहाँ पर एक सीनियर इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था आदम। आदम उस जगह पर एक सीनियर इंस्पेक्टर थे, और उनकी जो दादी थी वो खुदा को अपनाई। और लेकिन आदम जो था वो परमेश्वर को नहीं अपनाया था। हमारे जो सीनियर इंस्पेक्टर साहब थे वो परमेश्वर को नहीं अपनाए थे, वो बस नाम के लिए बस भाई उसका नाम मतलब क्रिश्चियन नाम है, पर वो यीशु मसीह को अपनाया ही नहीं था, वो उद्धार पाया नहीं था। और तो क्या हुआ, हम लोगों ने, मैंने और मेरे साथ जो संगीत राव थे और कोटैया थे, हम तीनों ने मिलकर आदम को परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में बताया। और धीरे धीरे जब हमारे सीनियर इंस्पेक्टर थे वो आदम, उनको हमने प्रभु के बारे में बताया, तब उनके ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने बदलाव दिया, और इस रीति से आदम की ज़िंदगी में भी बदलाव मिला। और उसी समय पर हम लोगों के मतलब पुलिस लोगों के पास ही फिलिप नाम के एक सेवक आते थे, जो परमेश्वर के वचन को हमें प्रचार करते थे। और हमेशा वो लोग
और वो सेवक आते थे साइकिल पर, वो आया करते थे, आकर प्रभु के बारे में वचन बताते थे, संदेश देकर एक सेवक के तौर पर वो हमें वचन में अगुवाई किया करते थे। और ये समय था अक्टूबर 28 1992 का समय। राइफ़ल लिया था मैं और मैं ड्यूटी पे था। उस समय पर हमारे काफ़ी सारे कपड़े थे जो लॉन्ड्री में दिया गया था। तो मुझे पुलिस वाले ने बोला, फिलिप ने कि फिलिप उसी समय पर मतलब चर्च से हमारे पास आया करते थे, 7:15 तक वो हमारे पास आया करते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं आए थे। हमने सोचा कि हम वापस मिलेंगे इस बार, आज नहीं मिल पाएंगे, आज हमें थोड़ा काम है करके। लॉन्ड्री में हमारे पुलिस वालों का कपड़ा पड़ा है, वो कपड़ों को लेकर आएंगे करके हम लोग वहाँ पर जाने के लिए मैं और मेरे साथ एक पुलिस थे, वो पुलिस दोनों हम मिलकर जा रहे थे। और जैसे हम दोनों जा रहे थे, रास्ते में लॉन्ड्री वाला साइकिल पर आ रहा था और वो बोला कि सर मैं आज लॉन्ड्री बंद किया हूँ और मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा करके वो बोलकर जा रहा है। और उसी समय पर साइकिल पर फिलिप भी आ रहे थे, उन्होंने भी जैसे वो उनको देखे हम लोग बोले कि आज हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लोग कल करेंगे, ऐसा बोलकर उनको मैंने और हमने प्रेज़ द लॉर्ड बोला और ठीक है बोलकर बाद में मिलेंगे बोल के हम लोग वहाँ से चले गए। और जैसे ही वहाँ से चल रहे थे, अचानक से बहुत फायरिंग होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रहा था, इतना ज़्यादा फायरिंग हो रहा था कि मेरे साथ एक और व्यक्ति थे ना, मैंने जिन्हें बोला था एक और व्यक्ति थे, वो व्यक्ति को ऊपर भी बुलेट्स अंदर उसके भी चले गए और मेरे भी अंदर बुलेट्स चले गए। तो यहाँ तक कि कैसा क्या हो गया, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक और खौफनाक है। सडनली फायरिंग स्टार्ट हुआ और मेरे पैर में बुलेट धंस गया और मेरे लंग्स में बुलेट धंस गया और मैं पीछे मुड़ने से पहले बुलेट मेरे सीने पर भी आ गया, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे मुड़कर नीचे पड़ा वैसे ही मेरे सीने पे भी बुलेट लोगों ने फायर किया, नक्सल लोगों ने वो लोगों ने बुलेट फायर किया और एक बुलेट मेरे स्पाइनल कॉर्ड से वो मेरे किडनी की तरफ चला गया और एक बुलेट मेरे पैर में से अटक गया, पैर में अटक गया था। और एक मेरे जो साथी थे उनके ऊपर बुलेट जब पैर पे लगा वो तुरंत भागने लग गए, लेकिन जैसे ही बुलेट मुझे लगा मैं ज़ोर से परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करके चिल्लाने लगा। और नक्सल लोग मेरे पास आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने 6 तकरीबन बुलेट मुझ पर फायर किया आकर। और उस समय पर मैं वैसे ही पड़ा था, मैं मरा ही नहीं था, तो मैं वैसे ही पड़ा था, पूरा लथपथ गया था खून से। और उसी रोड पर से काफ़ी बस वगैरह जा रहे थे। मैं बुलेट से मरता या नहीं मरता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डर रहा था इस बात से कि बस मेरे ऊपर से चले जाएगा। इस रोड पर हूँ मैं अभी और ये बस मेरे पे से चढ़ जाएगा, कोई ना गाड़ी मेरे पे से चढ़ जाएगा, क्योंकि मैं एक लाश जैसा पड़ा हुआ था, मैं हिल डुल नहीं रहा था ज़्यादातर, मैं बस थोड़ा बहुत हल्का सा हिल पा रहा था, बस ज़्यादा नहीं हिल पा रहा था। तो ऐसे समय पर एक रिक्शा आते हुए दिखा और मैं कोशिश कर रहा था अपने हाथ को हिलाकर उसको बताने की, और जैसे ही मैंने अपने हाथ को हिलाया तो वो रिक्शे वाले ने देखा और जो मेरे साथ इंस्पेक्टर थे वो था आदम नाम के व्यक्ति, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया कि वो प्रभु को अपनाए। वो क्यों भाग गए थे, क्योंकि पहले वो बचेंगे तो वो बाद में मेरे को बचा भी सकते हैं, तो वो तुरंत भाग गए वहाँ से। और वो रिक्शा जब आया तो मैंने उनको बोला कि रिक्शा पुलिस क्वार्टर्स में ले चलो करके, तो वो रिक्शा वाले ने क्या किया, वो मुझे पुलिस लोगों के पास लेकर गया। और पुलिस लोगों के पास जैसे ही लेकर गया तब तक पुलिस वाले खुद निकल रहे थे बाहर, क्योंकि आदम जो भाग के गया था वो भागकर पुलिस वालों को गन रेडी करके चलो वहाँ पर फायरिंग हो रहा है करके बोलने के लिए आदम वहाँ पर चले गए थे। तो आदम के साथ काफ़ी लोग आए थे, तो तुरंत मुझे देखे तो तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि वो मर जाएंगे, अब वो जीने का कोई भी संभावना नहीं है करके डॉक्टर लोगों ने बोला। और पुलिस ऑफिसर ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, कितना भी पैसा खर्चा आने दो, उसका इलाज कराओ कैसे भी करके। वो मुझे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में पास के मुझे भेज दिए गए, क्योंकि वो छोटा हॉस्पिटल था तो वहाँ पर ज़्यादा सुविधा नहीं था बचने का और चांसेस भी नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति के पास कुछ चीज़ था ही नहीं मेरा ऑपरेशन करने के लिए। तो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में, वो भी कहाँ पर, हैदराबाद में लेकर गए ऑपरेशन करने के लिए। और ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और 10 दिन के बाद पूरी तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया
यानी कि ऐसे कैसे बचाया करके आपके मन में सवाल है, तो सब चीज़ों का सबूत मैं आपको ऑलरेडी दिखाने की कोशिश में ही हूँ, और सब चीज़ें वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। पहला बुलेट जो था वो निकाला गया, और दूसरा बुलेट निकाला गया, तीसरा बुलेट निकाला गया, और मैंने आपको बोला था कि एक बुलेट था जो मुझे किडनी में से धंसकर पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक चले गया था, वो आसानी से रिमूव हो गया। थर्ड बुलेट था वो रिमूव हो गया, वो चेस्ट पे था, सीने में, वो भी रिमूव हो गया था। और सिर्फ थर्ड बुलेट ने, फोर्थ बुलेट जो मेरे पैर पे था, मेरे पैर पे मैंने बोला था ना कि स्टक हो गया मेरे पैर पे, वो भी निकल गया, और बिना मेरे नर्वस को टच किए पूरे लंग्स, किडनी, चेस्ट, स्पाइनल कॉर्ड और पैर, लंग्स, किडनी, चेस्ट, स्पाइनल कॉर्ड और पैर, लेग, परमेश्वर ने मुझे बचाया अद्भुत रीति से। कैसा अद्भुत रीति से कि ये जैसे कि हर एक बुलेट जो जो मेरे को लगा था शरीर में, मैंने जैसे कि बोला था आपको, मेरे लंग्स में एक बुलेट लगा, वो मेरे लंग्स में लगा, पर जो मेन चीज़ होता है लंग्स में उस जगह तक नहीं गया। किडनी में लगा, पर किडनी के पास से गुजर गया, मतलब किडनी पे ही लगा ऐसा लगा, लेकिन वो किडनी के पास से गुजर गया। चेस्ट पे लगा, लेकिन वो चेस्ट के पास से गुजर गया। स्पाइनल कॉर्ड में लगा, लेकिन वो भी वहाँ से गुजर गया। पैर में लगा, और वो पैर में जाकर मांस में अटक गया था। तो अद्भुत रीति से डॉक्टर लोगों ने जब मेरा रिकवरी हो गया ना, तो डॉक्टर लोग डांस वगैरह करने लगे कि इट्स ए मिरेकल, मतलब ये अद्भुत रीति से इस तरीके से बचना मतलब आम बात नहीं है, ये अद्भुत कार्य है परमेश्वर का किया हुआ करके वो लोगों ने बहुत नाचा। और जैसे मैं रिकवर हुआ दोस्तों, मैं बहुत खुश हुआ, मैं परमेश्वर के इस अद्भुत काम से खुश होकर मैंने बहुत परमेश्वर को धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपने किस रीति से मेरी ज़िंदगी को बदला करके। और इस तरीके से परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को, जीवन को, मेरे जान को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया। और काफ़ी लोगों को जैसे कि मैं, पिताजी ने चाहा कि बेटे का अभी शादी करना है, अभी इतना सारा बुलेट, इतना सारा ऑपरेशन, अभी मेरे को शादी कौन करेगा। मेरे पिताजी क्या चाहते थे कि मैं शादी करूं, और वो भी बिना कुछ सच बोले, कि मतलब नहीं बोलना है कि तुझे इतने सारे बुलेट्स धंसे हैं, तेरे शरीर में ये बुलेट धंसा है, ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो मैंने बोला कि नहीं पिताजी, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में ही शादी करूंगा, और वो भी प्रभु के लोगों से ही शादी करूंगा, मैं किसी भी अन्य लोगों से नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने कई सारे चर्चेस में बोल के रखा कि मेरे बेटे को शादी करना है, तो आप कैसे भी शादी के लिए, वो लोग तैयार होकर, वो लोग क्या किए, मतलब सबको बोल के रखे कि शादी के लिए रेडी रखो, हमारा बेटा है, ऐसा ऐसा बोलकर। तो मैंने बोला डैडी मैं ऐसी शादी नहीं करूँगा जो झूठ पर बोला हो जाएगा। तो मैं, डैडी बोले तब तेरे से शादी ही कौन करेगा। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु ज़रूर अच्छी लड़की देगा। तो मेरे पिताजी ने एक शादी फिक्स किया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि फलाना लड़की है, उससे तेरा शादी करने वाले। तो जैसे ही मेरे को पता चला, मैं तो सीधा उनके घर पे गया, और उस मेरी वाइफ से मैंने बात किया। मैंने बोला कि सुनो, मैं प्रभु को अभी अपनाया हूँ, मैं प्रभु के राहों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, और इसलिए मैं आपके सामने कोई भी बात झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं सब सच बोलना चाहता हूँ। देखो मुझे यहाँ पर इतने जगह पर बुलेट लगा है, लेकिन ऑपरेशन के समय पर मुझे डॉक्टर लोगों ने बोला कि बुलेट तो लगा है, लेकिन बुलेट उसी जगह पर लगा है जिस जगह पर लगने से कुछ नुकसान आपके शरीर को नहीं हो सकता। और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया, और मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है। मैंने सब दाग भी जो थे वो सब दाग दिखाए। तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके बोला कि मैं आपसे शादी करूँगी करके। उन्होंने बोलकर मेरे से शादी करने के लिए निर्णय लिया, और मेरे से शादी किया। इस तरीके से परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला, और अपने राहों पर मुझे चलाने लग गए, और मेरी ज़िंदगी को वहाँ पर बदल कर अपने राहों पर मुझे चलाना शुरू करके, वो मेरे पत्नी के लिए भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दरवाजे खोले, उन्हें मेरे लिए आशीषित रखा। दोस्तों यही मेरी गवाही है। अगर आपको ये गवाही अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करिए, आर्थिक रूप से मदद करिए सिखाने के लिए। तो वो दूसरे लैंग्वेज के लिए भी आप प्रार्थना करिए। अभी तक मुश्किल हो रहा है क्योंकि समय कम होने की वजह से, समय बहुत ज़्यादा एक एक वीडियो में, ऐसे वीडियो में लाने में लग जा रहा है। तो आप ज़रूर प्रेयर करिए कि हम कोशिश करके आपके सामने
बड़े गवाह यहाँ ला सके। ठीक है, जय मसीह की, यीशु मसीह की जय।